स्टे देखने को ही तैयार नहीं तो कैसे बोल सकते हैं स्टे गलत है। स्टे देखो तो बस लाके हमको यहाँ से दीवार पे दीवार चढ़ाते जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? कल को हमसे कहेंगे घर से बाहर आ जाओ, हम घर से भी बाहर आ जाएंगे। और वो एमडी साहब हैं किधर? वो कहाँ मुंह छुपा के बैठे हैं? पहले वो तो बताएं, वो बाहर तो आए, अपने पेपर्स तो दिखाएं हमें। वो तो मुंह छुपा के अंदर बैठे हुए हैं। सिर्फ ये पुलिस यहाँ पर लाइन से लगा दिए, लेडी कांस्टेबल्स ला के हमारे ऊपर लगा दिए। अब हमको भी पकड़ के ले जाना है। हमारे आदमियों को तो कल पकड़ के ले गए थे ना, तो आज हमारी बारी है। 5 बंदे हमारे अरेस्ट किए, तो आज हमारी बारी है क्या? ले जाएं हमें भी पकड़ के। जबान तो नहीं हम अपनी बंद करेंगे ना, बोलेंगे। पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, हम कोई अनपढ़ थोड़ी ना है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास हैं डॉक्यूमेंट्स। अभी हम गोल मार्केट में हैं और यहीं मेरे पीछे देखेंगे, ये वही प्लाट है जो आज काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है। और यहाँ पे जो अपने आप को यहाँ इस प्लाट का मालिक बताते हैं, उनके द्वारा जो हाई कोर्ट से जो स्टे कॉपियाँ लाई जा रही हैं और हाउसिंग बोर्ड जो है वो मानने को तैयार नहीं है। और वहीं इस यहाँ के मार्केट के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, कब से आप जानते हैं इस ज़मीन का जो इशू चल रहा है, क्या इशू है पूरा? सर, मेरी तो एज 42 ईयर्स है। मेरे सुनने से ये है कि ये 1963 से हमारे मालिकों की है, चौधरी साहब की। ये मिस्टर अशरफ चौधरी हैं, ये इनके प्रोपराइटर हैं। तो हमारे बाप दादा के ज़माने से हमारी इधर छोटी छोटी दुकानें हैं, खोखे हैं, तब से ही यहाँ पे चल रहा था काम। ये इनकी अंडर ही थी सारी ज़मीन। पहले अकाफ का आई, अकाफ ने बोला हमारी है, उनके साथ का केस वेस चल रहा था, उसमें हमारी दुकानें वगैरह भी थी सारी। लेकिन बाद में कोई इसकी तरफ से उनका ध्यान हट गया और इस तरफ था, ये इन्हीं के पास ही थी सारी ज़मीनें। इधर छोटे मोटे गैरेज वगैरह, छोटे मोटे काम चल रहे थे, माली भी था। अब पता नहीं, अचानक ही 2-3 दिन पहले रात को हाउसिंग वाले आए हैं, बोर्ड वाले, उन्होंने आके कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कब्ज़ा कर दिया। कब्ज़ा कर रहे हैं? हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल। और क्या कह सकते हैं ना, वो स्टे मान रहे हैं कोर्ट का। हमारे मालिक हाई कोर्ट का स्टे भी लाए हैं, सब कुछ लाए हैं ना। वो कुछ बता रहे हैं कि भाई ये हमारी ज़मीन इतनी है, इतने कनाल है। वो 7 कनाल बता रहे हैं, हमारे मालिक बताते हैं 5.5 कनाल है। तो मेरे ख्याल से तो अगर नपाई की जाए तो 5.5 कनाल से ऊपर नहीं निकलेगी। वो 7 कनाल का रकबा बता रहे हैं कि 7 कनाल का है ये प्लाट। तो उन्होंने बाउंड्री भी करनी शुरू कर दी, बाउंड्री कर भी ली, फोर्सफुली कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे, ये बैक साइड में ये जो कीर्ति क्रिएशंस नाम से जो दुकान है, अंदर लेडीज़ हैं, बाहर से दीवार चढ़ाई जा रही है। सही हो रहा है, गलत हो रहा है? ये गलत है जी, बिल्कुल गलत है। आप किसी का रास्ता थोड़ी बंद कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट भी कोई है, किसी का नहीं। आप कल को आओगे मेरे घर के गेट के बाहर दीवार लगा जाओगे, ये थोड़ी है फोर्सफुली। वो भी उनके पास स्टे है, सब कुछ नहीं मान रहे। वो उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं सेंटर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर। पता नहीं, सुनने में तो यही आ रहा है जी। गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत है जी। इसमें कोई वो नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन उनके मालिकों के साथ बैठे, उनको बताए कि भाई ये इतनी जगह है, नपाई करो आप उनके साथ बैठ के, सब कुछ करो, उनको साथ में लो। उनको बाहर बिठा दिया प्लाट के। अब हमारे मालिक हैं, हमारे बाप दादा के टाइम से हमारे मालिक हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी दुकानें जो है वो बंद भी हैं, तो उसका क्या रीज़न है? बिल्कुल जी, मालिकों के साथ चलना है, बिल्कुल। 100% उनकी सपोर्ट में है जी उनके। भैया, क्या नाम है आपका? तरुण। तरुण, क्या काम करते हो आप? हमारी यहाँ पे शॉप है, क्या? वॉचेस की शॉप है। तो क्या कहना चाहोगे, ये जो यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो काम किया जा रहा है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, वो कहती है कि मैं सही हूँ, तो फिर उनको ये सारा काम रात को नहीं करना चाहिए था, दिन को पब्लिक के सामने, सबके सामने करना चाहिए था, ताकि सबको पता चले। रात को तो किसी के घर में जाके घुस के किसी को भी आप मार सकते हो। मैं भी आपके घर में मार सकता हूँ। रात को आप सोए हुए अपने घर में, मैं आपको जाके मार सकता हूँ। उनको दिन को करना चाहिए था, जो भी है बात करनी चाहिए थी इस हिसाब से। ये गलत है। मैं 10 साल हो गए मेरे को, मैं 7th स्टैंडर्ड से अपनी शॉप में बैठ रहा हूँ, आज तक मेरे को 10-15 साल हो गए। तब से मेरे को यही है कि ये जो है प्रॉपर्टी इन्हीं की है, मस्जिद वगैरह मस्जिद वालों की है, इन्हीं की है। हमारे जो मालिक हैं मोहम्मद अशरफ जी, इन्हीं की है। तब से मैं यही सुन रहा हूँ, यही मैं देख रहा हूँ, यही सुन रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन जो ये काम कर रही है, ये चारदीवारी हो रही है, सब हो रहा है, तो ये सर फोर्सफुली आप किसी को कुछ भी कर सकते हो। जब आपके पास ज़्यादा पावर है, आप फोर्सफुली किसी को कुछ भी कर सकते हो। बस यही, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। फोर्सफुली तो जब कुछ भी कर सकता है इंसान, फोर्सफुली। क्या नाम है आपका? सर, लम्बू मिस्त्री। मिस्त्री जी, कहाँ पे काम करते हो आप? जनाब, ये वर्कशॉप थी हमारी यहाँ पर। यहाँ पे गाड़ियों का काम करते थे? गाड़ियों का काम करता था। 35 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। 35 साल से? हाँ जी। इसी जगह पे? इन्होंने रात को ना कोई नोटिस दिया, ना कोई दिया। ये 2 मिनट में हमारे उखाड़ के यहाँ से फेंकना शुरू कर दिया इन्होंने जी।
कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए थे इस काम कम से से? कम कोई 50-60 आदमी थे हमारे पास अच्छा, जी। अब क्या कर रहे हैं वो? अब क्या करेंगे, सब खजल हो गए हैं, कहाँ जाएं वो, कोई काम काज नहीं है। कोई काम काज नहीं है हमारे पास। गवर्नमेंट का काम होता है काम देना, तो इस गवर्नमेंट ने काम छीन लिया। सब कुछ छीन लिया, सब बर्बाद हो गए यहाँ से। 35 साल का आपका रोजगार था, अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, आप बताइए, हम कहाँ जाएं। अब बेसिकली हो कहाँ से? मैं बेसिकली बिहार से था बिहार से। जी। अब 35-40 सालों से जम्मू में। हाँ, यहीं पे हूँ। तो ये जो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा कामकाज किया जा रहा है, यहाँ पे जो चारदीवारी की जा रही है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है ये सब। गलत हो रहा है? हाँ, गलत है ये। मतलब आप कैसे कह सकते हैं गलत? गलत ये है कि हमारे मालिकों की जगह है ये सब। अच्छा। जो हमारे मालिक इतने सालों से हैं, उन्होंने मेरे को रखा वहाँ बात यहाँ पर, मैं यहाँ काम कर रहा था, इतने रोजगार चल रही थी हमारा। इन्होंने रात को ना कोई नोटिस, ना कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। एक ईटा में अटैक कर दिया इन्होंने, हमारी सारी रोजगार ख़त्म हो गई। हम कहाँ जाएं? आपके जितने लोग होंगे उनको तो गवर्नमेंट दे रही होगी ना, कोई भत्ता वगैरह देते हैं ना? पता ये कुछ भी नहीं है, कोई अभी तक तो कोई कुछ ना मैसेज ना कुछ भी नहीं आया। मतलब 50-60 लोग आपके पास काम करते थे, 50-60 परिवार थे वो। हाँ, परिवार। अब उनको दर-बदर हो चुके हैं, अब उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिल रहा है क्या? कुछ भी नहीं, मतलब काम देने के बजाय काम छीन लिया। काम छीन गया हमारा। काम छीन लिया। अब क्या मांग करते हैं आप? हम क्या मांग करेंगे, अब बताइए, हम क्या करें मांग? अब नंगे हो गए, हम कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएं बताइए? हम इनसे ये पूछ रहे हैं, हम कहाँ जाएं? तो ये गोल मार्केट, यहाँ पे जो मार्केट के लोग हैं, इनके द्वारा यहाँ पे दुकानें भी अपनी जो है इनकी सपोर्ट में बंद रखी गई हैं। और यहाँ पे ये जो कीर्ति क्रिएशंस नाम से ये जो दुकान है, यहाँ पे आप देखेंगे पहली बार ही होगा जब आप देखेंगे कि एक दुकान खुली हुई है और उसके बाहर से जो है चारदीवारी हो रही है और अंदर लेडीज़ हैं वो अपना काम जो है वो कर रही हैं, और बाहर लेडीज़ पुलिस को लगाया गया है ताकि कोई शोर शराबा ना कर सकें। और यहाँ से भी देखेंगे आप, ये लगभग 6 फुट की दीवार जो है वो चढ़ाई जा रही है। वही दीवार जो है यहाँ भी आनी है और ये दीवार जो है 6 फुट लगभग जानी है। तो दुकान खुली है, बाहर से चारदीवारी हो रही है और शाम तक में हो सकता है कि दीवार ऊंची भी हो जाए। और किस तरह से ये लोग बाहर आएंगे, किस तरह से काम होगा, कहना मुश्किल है। और अभी आप देखेंगे अंदर बिल्कुल लेडीज़ जो हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से वो अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम कुछ और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे। देखेंगे तो चारदीवारी हो रही है, दुकान मतलब आपकी खुली हुई है अंदर, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ये ज़बरदस्ती है, गुंडागर्दी है। दुकान खुली है, दुकान के आगे दीवार लगा रहे हैं। ये तो सामने गुंडागर्दी है ना यार। स्टे ऑर्डर को स्टे ऑर्डर को मानते नहीं, ये रोड के ना एनक्रोचमेंट है। ये आधी तो रोड इन्होंने उखाड़ के तो ये काम किया है। पेड़ काट के ये पेड़ पड़े हैं, आप देखिए। जी जी। एक पेड़ काटने का पता है कितने पेड़ लगाने पड़ते हैं। इनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए यार, इनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए कि और रोड की कटिंग क्या, सड़क सेंटर में से इन्होंने वो नहीं डाली है उन्होंने। इनको पूछने वाला कोई नहीं है, ये तो गुंडागर्दी होगी ना। कल आपके कुछ लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया था, क्या कारण था उसका? यही कि उन्होंने रोका था कि सड़क को मत करो भाई, आधी सड़क इन्होंने उखाड़ दी है, पेड़ उखाड़ने लगे थे ये वाले पीछे वाले। उसी वजह से बेसिकली सरकार है, सरकार जो चाहे कर सकती है भाई। शरीफ आदमी को तो टाइम ही नहीं है, ना वो कुछ कर सकता ना ये है। पहले दिन से ही आप जो प्लाट के अंदर कुर्सियां लगा के बैठा करते थे, आज आपको बाहर बैठना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? ये मेहरबानी है सरकार की मेहरबानी। आप देखो ना, पुलिस ऐसे लगाई जैसे हम हिस्ट्री सीट रहे हैं, यहाँ ज़बरदस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब इतना तो मेरे ख्याल अयोध्या वो यहाँ पे भी नहीं होगा। हरियाणा में बॉर्डर पे इतनी पुलिस नहीं जितनी उस दिन सैटरडे शाम को यहाँ पुलिस लगाई थी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कारण है? ये सुनवाई जब ये मानते नहीं, स्टे ऑर्डर को नहीं मानते, इन्होंने क्या किया है, हमारा स्टे ऑर्डर उड़ाने के लिए 8 दिन पहले कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि इनका स्टे ऑर्डर वकेट किया जाए, जबकि वो कोर्ट ने स्टे ऑर्डर को डिसमिस किया हो, इनकी एप्लीकेशन को डिसमिस किया हो। उसके बावजूद फिर उसके बावजूद ये ज़बरदस्ती करें, उसमें हम क्या करें? अब फर्दर क्या मतलब सोचा है आपने? फर्दर हम तो चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, और क्या चाहते हैं।
हमने कौन सी बहस करनी है या कुछ करना, हमें इंसाफ मिले बस। और क्या उम्मीद है अभी? उम्मीद तो बड़ी होती है, लेकिन करें क्या, सरकार सरकार ही होती है, कुछ भी हो जाए। तो अभी भी जो है उम्मीद है कि यहाँ पे जो है इंसाफ इनको मिलेगा, और किस तरह का इंसाफ जो ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये इनके द्वारा जो स्टे जो लाया गया है अभी वो इस ज़मीन का है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ये मानने को तैयार नहीं है कि वो स्टे इस जगह का ही है। वो उनका ये कहना है कि वो जो स्टे इनके द्वारा लाया गया है वो किसी और जगह का है। अब इसमें कशमकश जो है वो लगातार जारी है, और आने वाला समय जो है क्या रुख लेता है दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फजल मैडंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। क्या नाम है? करिश्मा। क्या कहना चाहेंगे? बाहर से चारदीवारी है, अंदर आप काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आप देख लीजिए कितना इनजस्टिस हो रहा है। हमारे पास सारे पेपर्स हैं, सब कुछ है, स्टे ऑर्डर्स हैं, मगर ये जो आपके एमडी साहब हैं वो मान ही नहीं रहे, वो कोई पेपर देखने को तैयार नहीं है। अब हम अंदर बैठे हैं, मेरी शॉप है, मुझे कोई लीगल नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और ये कर रहे हैं, दीवार चढ़ा रहे हैं यहाँ पे। आप बताइए, ये कोई इंसाफ है? सब डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट तो कोई हमें दिखा ही नहीं रहे हैं। या तो ना हमें अपने कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं कर रहे वो, ना वो हमारे देख रहे हैं ना वो अपने दिखा रहे हैं। आप ये कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरे को 10 ईयर्स हो गए यहाँ पे काम करते हुए, और मेरे को कोई लीगल नोटिस भी नहीं दिया है कि यहाँ पे ये दीवार चढ़ाएंगे या कुछ है, या आप कुछ करो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। ये रास्ता कैसे बंद कर सकते हैं? मेरी शॉप है ये, इधर कैसे ये दीवार खड़ी कर सकते हैं? मुझे कोई लीगल नोटिस तो आना चाहिए ना, कोई लीगल नोटिस नहीं दिया हुआ इन्होंने। तो अब क्या मांग करते हैं? ये जो कर रहे हैं ये गलत है, इनको ये सब हटाना चाहिए। ये सारा इन्होंने ऑक्यूपाई किया, एटलीस्ट हमारे डॉक्यूमेंट्स तो देखो, हमारे पास स्टे ऑर्डर है, अब वो तो देखो, देखने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने भी कुछ देख के ही स्टे दिया होगा ना, यहाँ पे कुछ देखने को ही तैयार नहीं। ये कह रही है स्टे ही गलत है। हाँ, ये कह रही है स्टे ही गलत है। वो कैसे हो सकता है? सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भी पूरे हैं। अगर इनके पास पूरे, इनको बोलो हमें शो करें अपने डॉक्यूमेंट्स, दिखाएं अपना प्रूफ दिखाएं, हमारे पास तो सारे प्रूफ हैं। और जब स्टे देखने को ही तैयार नहीं तो कैसे बोल सकते हैं स्टे गलत है? स्टे देखो तो, बस लाके हमको यहाँ से दीवार पे दीवार चढ़ाते जा रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? कल को हमसे कहेंगे घर से बाहर आ जाओ, हम घर से भी बाहर आ जाएंगे। और वो एमडी साहब हैं किधर? वो कहाँ मुंह छुपा के बैठे हैं? पहले वो तो बताएं, वो बाहर तो आए, अपने पेपर्स तो दिखाएं हमें। वो तो मुंह छुपा के अंदर बैठे हुए हैं सिर्फ। या पुलिस यहाँ पर लाइन से लगा दी है, लेडी कांस्टेबल्स ला के हमारे ऊपर लगा दिए। अब हमको भी पकड़ के ले जाना है। हमारे आदमियों को तो कल पकड़ के ले गए थे ना, तो आज हमारी बारी है। 5 बंदे हमारे अरेस्ट किए, तो आज हमारी बारी है क्या? ले जाएं हमें भी पकड़ के। जबान तो नहीं हम अपनी बंद करेंगे ना, बोलेंगे। पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, हम कोई अनपढ़ थोड़ी ना है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास हैं डॉक्यूमेंट्स आप भी लाओ, हम भी दिखाते हैं, आप भी दिखाओ। आप क्यों छुप के बैठे हुए हो? शुरू से हम यही डिमांड कर रहे हैं, भाई आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं आप दिखा दीजिए, नहीं तो हमारे तो पूरी फाइल्स तैयार है डॉक्यूमेंट्स की। आप देखिए ना, आइए देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लाइए, सारा कुछ, हम तो सब कुछ कह रहे हैं। आप आइए दिखाइए, अगर आपकी जमीन है आप ले जाइए। ये तो नाइंसाफी है ना, ये तो मोदी सरकार से हमारी मांग है कि इंसाफ तो हमें चाहिए। जिस समय ये दीवार यहाँ पे लग रही थी उस समय आपने ऐतराज़ किया? बिल्कुल ऐतराज़ किया, बिल्कुल किया कि हमारे लिए रास्ता रखो, एटलीस्ट इतनी दीवार तो मत बनाओ कि हम बाहर निकल सकें। किसी ने नहीं माना, लाकर हमारे लिए लेडी पुलिस यहाँ खड़ी कर दी कि हम बोल ना सके। हम शाम को बाहर कैसे आएंगे? कैसे टाप बाहर के आएंगे हम लोग? इतनी तो दिमाग इनको लगाना कितनी चाहिए चढ़ाई है इन्होंने, कैसे हम निकलेंगे यहाँ से बाहर? ये कोई तरीका नहीं है ना। हमारे ये 2 जबरदस्ती जो काम है गलत है।
अब ये है कि हम प्लाट से बाहर निकले, कभी हम अंदर जाते हैं फिर निकाल देते हैं बाहर, फिर अंदर जाते हैं तो ये हमारे घर साथ में खाना हमारी वो बाहर पार्किंग बना हुआ मैं